हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपेंद्र के अंदर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेट गेनिंग के ऊपर, कैसे आप अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका वज़न कम है तो आप अपने वज़न को कैसे इजीली आप बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। इजीली कैसे आप वज़न को गेन कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। पता कैसे चलेगा कि हमें वज़न कम करना चाहिए या हमें वज़न बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये तय करता है पैरामीटर, क्या आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप अंडरवेट हो, आप फिट हो, आप ओवरवेट हो। तो ये एक पैरामीटर आपको तय करता है। ये बॉडी मास इंडेक्स होता है जिससे पता चलेगा कि आपकी जो बीएमआई है कितनी है। अगर आपकी बीएमआई 18.5 के नीचे है, कम है, तो आप अंडरवेट हो। अगर उसके ऊपर है, 25 के अंडर है, तो आप फिट हो, एक नॉर्मल बीएमआई आपकी है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हो। अगर आपकी भी बीएमआई 18.5 के नीचे है तो आप अंडरवेट हो, आपको वज़न को बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना वज़न बढ़ाना पड़ेगा आपको? अगर आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच है तो आपका वज़न है वो 74 केजी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, अगर इससे ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वज़न है वो होना चाहिए। बीएमआई के हिसाब से हमारी बीएमआई परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस पैरामीटर से पता चलेगा कि हमने कितना वज़न गेन करना है और कितनी बीएमआई को बढ़ाना है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप एक फिट की कैटेगरी में आ जाओगे और आप देखने में बड़े सुंदर लगोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अंडरवेट होता है बहुत ज़्यादा दुबला पतला लगता है। जो अंडरवेट की जो रेशो है वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, राइट, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे वज़न को बढ़ाएंगे कैसे और क्या क्या हमें खाना पड़ेगा, कौन सा हमें डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। जो अंडरवेट लोग हैं, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के अंदर ओवरवेट लोगों से ज़्यादा लोग अंडरवेट हैं, कुपोषण का शिकार हैं, जिनकी बॉडी को ऐसा खाना ही नहीं मिला जिसको खा करके वो फिट हो सकें। उनकी बॉडी को कुछ भी खाया हुआ नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं बाकी लोगों के मुकाबले जो फिट हैं, राइट। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी है जो 37 ट्रिलियन सेल की बनी हुई है। इन सेल की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि सबसे जो छोटी इकाई है हमारी बॉडी की वो है हमारे सेल्स। सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। पूरी की पूरी बॉडी हमारी सेल्स की बनी हुई है। इन सेल्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्व जो हमें खाने के द्वारा मिलते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करते जहाँ तो हमारी बॉडी वजन गेन करने लग जाती है। कभी बार क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर कुछ भी खाया पिया नहीं लगता, क्योंकि हमारे सेल इतने स्ट्रांग नहीं होते। हमारी बॉडी को खाया हुआ बिल्कुल भी नहीं लगता। चाहे आप देसी घी डेली यूज़ करते हो, चाहे आप पराठे वगैरह खाते हो, आप बहुत फैटी खाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वज़न नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपके सेलों में कमज़ोरी फील आप कर रहे हो, क्योंकि आपके सेल उतने स्ट्रांग नहीं है। तो सेल को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, कैसे इनको बढ़ा सकते हो, सभी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भी जो अंडरवेट इंसान होते हैं उनको भी एक बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, और अगर नहीं लेते तो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। 30% हमें हेल्दी फैट चाहिए, 30% हमें प्रोटीन चाहिए, 40% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, सारा कुछ हमारी बॉडी को एक बैलेंस मात्रा में चाहिए, राइट। अगर इसकी कमी रहेगी तो हम अंडरवेट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं भी हम बहुत दुबले पतले होंगे अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड के द्वारा ये न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप अंडरवेट हो तो क्या क्या प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। जिनका वजन कम होता है, अक्सर हमने देखा है उनकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती। छोटा सा फ्रैक्चर भी उनको बड़ा लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी के जो मसल हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हड्डियों को प्रोटेक्ट कर सके। तो हड्डियाँ उनकी वीक रहती हैं, उनके अंदर खून की कमी रहती है, एनीमिया की दिक्कत रहती है, राइट। उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, बहुत ज़्यादा वो ब्रेन का यूज़ करते हैं, राइट। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। उनकी इसकी वजह से मेमोरी जो है वो वीक रहती है, उनकी आई साइड वीक होने लग जाती है। बहुत जल्द लोगों की आई साइड वीक होती है, जिनका
वज़न कम है, जिनका वज़न बढ़ने वाला है, उनकी आई साइड अक्सर वीक रहती है, उनका पेट खराब रहता है, डाइजेशन खराब रहता है, मतलब कि उनको कॉन्स्टिपेशन गैस तेजाब बनता रहता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वज़न की कमी है, फैट की कमी है। उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, वो सिलेक्टेड चीज़ें खाते हैं, वो ऐसा नहीं भी हर चीज़ खा लेते हैं, वो सिलेक्टेड चीज़ें खाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, उनको बार बार बीमारी लगती है, उनकी जो है इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है उनकी बॉडी के अंदर नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। वो ज़्यादातर लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी है। इसके द्वारा आपको अस्थमा की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर अंडरवेट हो तो अस्थमा की दिक्कत आपको इन फ्यूचर आ सकती है, आपके लीवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके अगर आप लेडीज़ हो तो अगर आपका वजन कम है तो आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाएंगे, राइट। इसके दौरान अगर बात करें तो पीरियड में दिक्कत रहेगी, तो पेन बहुत ज़्यादा होगी। अगर इस सिचुएशन में आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आपका वज़न कम है, वज़न कम के साथ आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको तो पोषण नहीं मिला, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो बच्चे को कहाँ से मिलेगा। तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा वीक है, वो पैदा होगा तो उनके पैदा होते ही उनको नंबर ऑफ़ बीमारियाँ लग सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको कोई भी न्यूट्रिशन प्रॉपर से नहीं मिल रहा है। अगर आपने वज़न गेन कर नहीं किया तो ये समस्या आपको बनी रहेगी। ये अक्सर उन लोगों में पाई जाती है जिनका वज़न कम होता है, ये हर एक व्यक्ति में नहीं होती, डिपेंड करता है आपका खाना कैसा है, आपकी रूटीन कैसी है। इनमें से ये प्रॉब्लमें अंडरवेट व्यक्ति को अक्सर होती हैं। जिन व्यक्ति का वज़न कम होता है उनको ये प्रॉब्लम स्वाभाविक है, होती ही होती है। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वेट गेन के लिए, तो उनमें ये देखा गया है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी प्रॉब्लम उनके पास उनसे सुनने को मिलती हैं कि उनके पास ये प्रॉब्लमें होती हैं, राइट। अगर आप अपने वजन को गेन करना चाहते हो तो आपने एक माइंड सेट करना है कि आपने अपने आइडियल वेट से ज़्यादा वजन गेन करना है। अगर मान लीजिए आपका आज वजन है 50 किलो, आपका 70 किलो वजन चाहिए, तो आपने 75 किलो मतलब 5 किलो एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तभी आप अपने वेट को मेंटेन कर पाओगे, राइट। सबसे पहले हम वजन को बढ़ाएंगे, अपने आइडियल वजन के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम अपनी फैट को आइडियल करेंगे, उसके बाद अपने मसल को आइडियल करेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि हम फिट हो चुके हैं। इसके बिना फिट नहीं हो सकते। तो आपकी BMI है वो कम से कम 22 होनी चाहिए, वजन आपका इक्वल होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि आप फिट हो। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें, राइट। कौन कौन से तब्दीली आपको अपनी डाइट के अंदर करनी पड़ेगी जिससे आपका वजन गेन होने वाला है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी आप फूड खा रहे हो आज की करंट सिचुएशन में, तो इससे ज़्यादा कैलोरी आपने बढ़ानी है अपने फूड के अंदर, खाने के अंदर। अगर आज आप 3 मील ले रहे हो तो कम से कम आपने इसको डबल करना है, 6 मील करने हैं। आप 7 मील भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको भूख कितनी लगती है, राइट। अगर आपको भूख कम लग रही है तो आपकी पहले भूख बढ़ानी पड़ेगी। आपने क्या करना है, पहले अपनी कैलोरी को इंक्रीज़ करना है। अगर आज आप 1500-1600 कैलोरी इनटेक कर रहे हो, कैलोरी का मैंने एक अलग से टॉपिक करके डाला हुआ अपने पेज पर, अगर आप चेक करो तो आपको पता चलेगा कौन से फूड में कितनी कैलोरी है, तो आपको पता चलेगा भी आप कैलोरी के बारे में सारा कुछ वहाँ से सीख सकते हो। एक व्यक्ति को अगर वेट गेन करना है तो उसको कम से कम जो डाइट प्लान है उसकी जो टोटल कैलोरी है वो 3000 से लेकर 4000 तक होनी चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति कम से कम 1500-1600 कैलोरी लेता है तो उसका वजन कम होता जाता है। अगर इससे वजन आपने बढ़ाना है तो इस कैलोरी को हमने डबल की रेशो में लेना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने डे बाय डे जो है कैलोरी बढ़ानी, एकदम से नहीं बढ़ेगी, पर डे के हिसाब से 200-300 कैलोरी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। कैसे पॉसिबल होगा, हमने क्या क्या खाने के अंदर बढ़ाना है। हमने बल्क को नहीं बढ़ाना, हमने खाने को हैवी करना है। वो चीज़ें खानी है जिसमें हमें प्रॉपर से न्यूट्रिशन मिले, राइट, प्रॉपर से पौष्टिक तत्व मिले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट गेन के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन। जितना ज़्यादा आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा आपका वजन वो गेन होगा। कहाँ कहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हो, इसके साथ साथ आपको फैट भी चाहिए। आपके हर खाने के अंदर फैट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी वेट गेन में दोनों चीज़ें हेल्प करने वाली जी। आपको
कहाँ से मिलेगी? जो आप दिन भर में फूड खाओगे उसमें से आपको मिलेंगी। अगर फैट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो कुछ सोर्स बता देता हूँ जिसमें दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एक ही मील में दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे वन ऑफ की बेस्ट जो इसमें रहता है वो रहते हैं डेयरी प्रोडक्ट, जो दूध से बनने वाली चीज़ें, चाहे वो दूध हो, वो लस्सी हो, चाहे वो दही है, चाहे वो मक्खन है, चाहे वो देसी घी है, कोई भी चीज़ आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हो इसमें आपको फैट भी मिल जाती है, प्रोटीन भी मिल जाता है और इसकी कैलोरी भी नॉर्मल खाने से ज़्यादा होती है। तो ये आपके वेट गेनिंग में हेल्प करते हैं डेयरी प्रोडक्ट। उसके बाद आप ले सकते हो सोयाबीन के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट। अगर आप सोयाबीन की दाल ले सकते हो, सोयाबीन का दूध ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, सोया की बड़ियाँ ले सकते हो, तो सोया के आटे से आप चपाती बना सकते हो। सोया में ज़्यादातर प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे सोया के प्रोडक्ट, और साथ ही साथ ये आपके सेल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी भूख को भी बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि अक्सर जो अंडरवेट लोग होते हैं उनकी भूख कम होती है, वो ज़्यादा खा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं होता। तो आप इसके दौरान आप अपना जो है वो भूख को बढ़ा के अपना वेट गेन कर सकते हो। सोया के नंबर ऑफ प्रोडक्ट आते हैं, इनको आप सारे को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हमारी दालें हैं, उनमें हमें प्रोटीन मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाइए, राइट। हरे पत्तेदार सब्जियां आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो पत्तेदार सब्जियां आप खाइए। सब्जी और दाल की ऑप्शन आपके पास है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खा लेते हो तो यहाँ पे एग वन ऑफ की बेस्ट सोर्स है वेट गेन करने के लिए, तो आप एग का उपयोग कर सकते हो। एग का बॉयल करके खा सकते हो, एग का आमलेट बना सकते हो, एग की भुर्जी बना के आप चपाती के साथ खा सकते हो। तो नंबर ऑफ टाइप से आप एग को यूज़ कर सकते हो। इसमें जो वाइट पार्ट के साथ येलो पार्ट होता है उसमें फैट होती है, वाइट पार्ट के अंदर जो प्रोटीन होता है। तो ये कह सकते हैं प्रॉपर से कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर के आप वजन गेन कर सकते हो। आप मीट खा सकते हो, आप चिकन खा सकते हो, इसमें भी ज़्यादातर फैट और प्रोटीन होता है जो वेट गेने में हेल्प करता है। एक कॉमन डाइट बताऊँ तो जितने भी लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो उनके लिए फ्रूट भी बहुत लाहेवंद होते हैं। जितने ज़्यादा आप फ्रूट खाओगे, मतलब फाइबर लोगे, उतना ज़्यादा आपकी भूख भी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका वेट भी गेन होगा, प्रॉपर से पेट भी साफ होगा, तो आपका डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो नंबर ऑफ़ फ्रूट आप खा सकते हो। जो फ्रूट मैं सजेस्ट करता हूँ वेट गेन के अंदर, वो ज़्यादातर बनाना है, मैंगो है, वाटरमेलन है, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकती हो, तो जिससे आपका वेट गेन होगा। बनाना वन ऑफ की बेस्ट है, पोटाशियम का अच्छा सोर्स है जिससे हमें वेट गेनिंग में हेल्प मिलती है। आप पोटैटो को ऐड कर सकते हो, आलू को हर मील में ऐड कर सकते हो। आलू में ज़्यादा शुगरी होता है जिससे वेट गेनिंग में हेल्प मिलती है। आप राइस खा सकते हो, राइट। राइस में क्या शुगर लेवल ज़्यादा होता है जो वेट गेनिंग में हेल्प करते हैं। अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करोगे जिसमें पर डे थोड़े से चावल रहते हैं, तो ये चावल आपका वेट गेन करने में हेल्प करेंगे, राइट। ये डाइट के अंदर आपने चीज़ें ऐड करनी है। अगर ऐसी चीज़ें ऐड करते हो तो आपका वेट गेन ईजिली हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फूड है हमारे पास वो है ड्राई फ्रूट। सो ड्राई फ्रूट में ज़्यादा कैलोरी होती है, आपकी कैलोरी इंक्रीज़ करने में ड्राई फ्रूट आपकी हेल्प करेंगे, राइट। नॉर्मली व्यक्ति 2000 के अंडर कैलोरी लेता है, तो इसके बाद उससे नहीं पचाया जाता। तो ड्राई फ्रूट में ज़्यादा कैलोरी होती हैं, तो ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हो। आप बादाम ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, आप सौगी ले सकते हो, राइट। आप काजू ले सकते हो, तो अंजीर ले सकते हो। नंबर ऑफ़ ड्राई फ्रूट है हमारे पास, तो सारे के सारे ड्राई फ्रूट आप दिन भर में यूज़ कर सकते हो, जो वेट गेने में आपकी हेल्प करेंगे, फैट को गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो इससे क्या है, एक हेल्दी फैट गेन होगी, एक हेल्दी वेट गेन होगा। अभी अगर बात करें तो कैसा डाइट प्लान आपका होना चाहिए जो वेट गेन भी करे और आपके मसल को भी बढ़ाए। अगर हमने वेट गेन कर रहे हैं तो कल ही हमारा पेट नहीं बढ़ना चाहिए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी मसल की ग्रोथ होनी चाहिए। तो ध्यान में रखिए भी जो भी आपने डाइट फॉलो करनी है, हर मील के अंदर प्रोटीन का होना ज़रूरी है, हर मील के अंदर फैट का होना ज़रूरी है। एक ऐसा कॉमन डाइट प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके अपना 1 मंथ के अंदर 2 किलो से लेके 3 किलो तक वजन को गेन कर सकते हो। जी हाँ, 2 से 3 किलो वजन गेन होना 1 मंथ के अंदर बहुत बड़ी बात है।
कम जल्दी हो जाता है वज़न, लेकिन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वेट गेन करना मुश्किल है कम करने से, राइट। सो अगर वेट गेन करना है तो 2 से 3 किलो वज़न आपका बढ़ सकता है, जो मैं डाइट प्लान आपको बताने वाला हूँ। आप सुबह उठिए, सबसे पहला मील आपका ड्राई फ्रूट का होना चाहिए। जैसे आप उठिए, पानी पानी पीने के बाद आप चिया सीड लीजिए, आप अखरोट लीजिए, बादाम लीजिए, मतलब कि जहाँ पे आपने कुछ भी खाने से पहले खाली ड्राई फ्रूट से ही आप 300-400 कैलोरी इजीली ले सकते हो। इसके बाद आप मॉर्निंग के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन शेक होता है, वो भी ले सकते हो, राइट। अगर उस शेक की बात करें तो उसमें आपको 24 से 30 ग्राम प्रोटीन है वो मिल जाता है, राइट, जिससे आपका वेट गेने में भी आपकी हेल्प होती है। आपने क्या करना है, सुबह उठिए, ड्राई फ्रूट खाइए, फिर आप जो पहला मील है आपका वो रहेगा आपका रोटी दाल सब्जी जो भी आप खाना चाहें। तो जहाँ पे वन ऑफ की बेस्ट है दलिया, दलिए को आप उपयोग कीजिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर। मीठा दलिया बनाइए, इसके अंदर आप काजू वगैरह सौगी वगैरह डालिए, तो ये आपका फर्स्ट मील हो गया। इस दलिए को खाने के बाद आप 1 घंटे के बाद एक बनाना शेक पीजिए। बनाना लीजिए, मिल्क लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालिए, इसको क्रश कीजिए। जब ये बन जाए, राइट, तो उसके ऊपर चेरी की टॉपिंग कर लीजिए। तो इसको आराम से आप खा कर पीकर अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। तो खाने के तुरंत 1 घंटे बाद आपने बनाना शेक लेना है। इसके 2 घंटे के बाद आपने फ्रूट लेना है। फ्रूट में आप ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, राइट, अंगूर ले सकते हो, कोई भी फ्रूट है, एनी फ्रूट आप ले सकते हो। 200 से 300 ग्राम फ्रूट ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो लंच से पहले सलाद खाइए, राइट, और लंच कीजिए प्रॉपर टाइम पे, राइट। लंच के अंदर आप राजमा के साथ राइस ले सकते हो, दाल के साथ राइस ले सकते हो, राइट। रोटी ले सकते हो आप दाल के साथ, सब्जी के साथ 3-4 रोटी खाइए जितनी भी आपको भूख है, राइट, जहाँ पे खा लीजिए। और खाने के बाद तुरंत ही आप गुड़ खाइए, राइट, जहाँ घी शक्कर ले सकते हैं, देसी घी लीजिए, उसमें शक्कर डालिए, वो ले सकते हैं, सिंपल गुड़ भी ले सकते हैं, राइट। सो हर मील के बाद आपने एक स्वीट डिश लेनी। जैसे हमने मॉर्निंग दलिए के साथ शेक को, बनाना शेक को लिया, जहाँ पे आप लंच के बाद जो देसी घी के अंदर शक्कर को डालकर ले सकते हैं। ये भी आपकी वेट गेने में हेल्प होने वाली है। फिर 4 बजे आप एक दूध का गिलास पीजिए। फिर 5-6 बजे के करीब फिर से आप बनाना शेक, जैसे मॉर्निंग बनाया, बनाना शेक यहाँ पे बनाकर आप ले सकते हो, राइट। उसके 2 घंटे के बाद अब फिर से आप कोई ना कोई फ्रूट लीजिए, 2-4 बनाने के पीस खा सकते हैं, राइट। फिर डिनर के अंदर जब आपने डिनर करना है तो डिनर जल्दी कीजिए, क्योंकि हमने डिनर के बाद दूध भी पीना है। तो डिनर कीजिए, डिनर के करने के बाद वहाँ पे भी आपने देसी घी में शक्कर डालिए तो खाइए। उसके बाद आप बनाना शेक भी ले सकते हो, आप दूध का गिलास भी ले सकते हो। ऐसे आप दिन भर में अगर चलते हो और खाने को खाते हो तो ये आपके डाइजेस्ट होता है, तो आपका वजन है वो 2 से 3 किलो पर मंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये श्योर है, राइट। अगर इतना वजन आप बढ़ाना चाहते हो तो इस डाइट प्लान को प्रॉपर से फॉलो कीजिए। इसके बाद ये तभी वर्क करेगा, वजन बढ़ेगा, जब आप रेस्ट करोगे। 7 से 9 घंटे की कम से कम आपकी नींद होनी चाहिए, कम से कम 7 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे आपने गुड स्लीप लेनी है। तो इससे वेट गेन में आपको हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। अभी आपने ध्यान देना है भी ऐसे फॉलो करते हुए आपने एक चीज़ को ऐड करना है। अगर हम फूड की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, उसका रोल 80% रहेगा और 20% रोल रहेगा आपकी वहाँ पे एक्सरसाइज का। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, आप जिम जाइए, वहाँ पे स्ट्रेंथ लगाइए। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेंथ लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके मसल टूटेंगे, उतने ज़्यादा फिर आप उसको प्रोटीन दोगे तो मसल बिल्ड होंगे, तो आपकी बॉडी कह सकते हैं वेट गेन करेगी। तो वो शेप में भी साथ ही साथ आती जाएगी। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे वहाँ पे उतना ज़्यादा आपका वजन गेन होगा। विदाउट एक्सरसाइज जो वजन गेन नहीं होता, तो एक्सरसाइज का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए हमें 80% फूड पर निर्भर रहना पड़ता है और 20% हमारी एक्सरसाइज पर। तभी हम जो है 100% फिटनेस को अचीव कर सकते हैं, अपने वेट को ईजिली गेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भी आपका वजन गेन होने वाला है, आपका वजन कम है, तो आपने ऐसे ही फॉलो करना है। जितनी भी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें भी प्रॉब्लम में आती हैं, तो ये हर एक अंडर वेट व्यक्ति को होती ही होती है। वेट गेनिंग जैसे ही करोगे तो जैसे आपका वजन बढ़ेगा, फैट बढ़ेगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है डे बाय डे
इम्प्रूव होती जाएंगी, डे बाय डे ख़त्म होती जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा आप आइडल वेट पर होगे तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आप कह सकोगे कि मैं एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी देखिए आपका वजन अगर गेन हो चुका है तो इसको आपने मेंटेन करके रखना है, तो डाइट को कभी भी कम नहीं होने देना, डाइट ऐसे ही फॉलो करनी है जैसे मैंने आपको बताई है। क्योंकि वेट अगर आपने बढ़ा लिया तो वेट के बाद अगर आपने डाइट को फिर से वो नॉर्मल कर दिया तो एकदम से आपका वजन है वो कम होने स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेबल वजन होना ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय से अंडरवेट हो, वजन कम है आपका, 20 साल 20-30 साल से वजन कम ही है आपका, तो कम से कम 1 साल आपको वहाँ पे वजन को स्टेबल करना पड़ेगा। अगर इससे कम आपने छोड़ दिया डाइट प्लान तो आपका वजन वापस से कम होने लग जाएगा, तो इसकी वजह से आप फिर से अंडरवेट हो जाओगे। तो डाइट प्लान को आपने कभी नहीं छोड़ना और वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो कंटिन्यूसली आपने कंज्यूम करनी है। जब आप अपने आइडल वेट पर रहोगे तो कैलोरी, जैसे मैंने कहा, भी बढ़ाने के लिए आपको 3000 के आसपास कैलोरी चाहिए, लेकिन अगर हमने वजन को बढ़ा चुके हैं तो उसमें से कैलोरी कट जरूर करनी है, लेकिन आपने 2000 से कम कैलोरी फिर भी नहीं लेनी। 1000 कम करेंगे ताकि वजन बढ़े ना, स्टेबल रहे। तो 2000 कैलोरी का हमारा डाइट प्लान फिर से बरकरार रहेगा। तो हम लगातार इसको मेंटेन रखेंगे तो हमारा वजन लाइफ में कभी नहीं कम होने वाला, तो हमेशा स्टेबल रहने वाला है। अगर आपको आज का जो टॉपिक अच्छा लगा, अगर आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का वज़न कम है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको लगातार मिल सके और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का एक अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँ। सो मिलेंगे जी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने वेट के ऊपर वर्क कीजिए, वेट गेनिंग होना ज़रूरी है, आइडल वेट पर होना ज़रूरी है। हमारा मिशन है इंडिया को तंदुरुस्त बनाना। सो थैंक यू वेरी मच।